हेलो जी, क्या हालचाल है? सब बढ़िया है। लो मैं आ गया फिर से। हाँ, मैं ही मानस। पिछली वीडियो में हमने फ्लैपी बर्ड के बारे में काफ़ी कुछ सीखा था कि इस गेम को हम कैसे डेवलप करेंगे। हमने सीखा था कि रिजिड बॉडी को कैसे बर्ड के अंदर ऐड करें, कोलाइडर कैसे ऐड करते हैं, कोलाइडर होते क्या हैं, और बर्ड के ऊपर हमने एनिमेशन भी लगाया था। तो आ जाओ इस वीडियो में भी कुछ सीखते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आ जाओ समझते हैं इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम समझेंगे स्क्रिप्ट क्या होता है और अपने बर्ड गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर स्क्रिप्ट कैसे अटैच करें, मतलब हम गेम के अंदर एक स्क्रिप्ट को कैसे अटैच करेंगे, ठीक है। और हम फिर सीखेंगे debug डॉट लॉग क्या होता है, और हम कंसोल पर एक मैसेज भी प्रिंट करके देखेंगे। फिर हम सीखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं, और स्टार्ट और अपडेट फंक्शन भी हम सीखेंगे इस वीडियो में। फिर उसके बाद सीखेंगे पब्लिक, प्राइवेट और सीरियलाइज फील्ड क्या होता है। फिर हम सीखेंगे डेटा टाइप और वेरिएबल क्या होते हैं। उसके बाद हम लास्ट में सीखेंगे इनपुट हम कैसे लेते हैं कीबोर्ड से, और हम जंप फीचर बर्ड के ऊपर ऐड करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलो वीडियो दमदार होने वाली है, इसी बात पे एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ठीक है। हाँ जी, तो स्क्रिप्ट को समझने के लिए हम यूनिटी गेम इंजन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हायरार्की के अंदर जो फ्लैपी बर्ड है उसे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो भी चीज़ें ओपन हुई हैं उसे हम मिनिमाइज कर देते हैं। तो आ जाओ एक एक करके मिनिमाइज कर देते हैं। अब यहाँ पर लिखा है ऐड कंपोनेंट, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और हम लिखेंगे बर्ड, यानी कि हम एक बर्ड का स्क्रिप्ट अटैच करेंगे, ठीक है। उसमें जो बी है वो कैपिटल में होना चाहिए, BIRD। ओके, अब देखो मैंने लिख दिया बर्ड, यहाँ पर बी कैपिटल में है। यहाँ पर लिखा है न्यू स्क्रिप्ट, इसे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्रिएट एंड ऐड लिखा है, इसे क्लिक कर देंगे। अब हमारे सामने एक बर्ड का स्क्रिप्ट बनकर तैयार हो जाएगा। ये कुछ टाइम लगेगा। हाँ देखो, एक बर्ड का स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में जो एसेट लिखा है यहाँ पर एक बन गया, ठीक है, बर्ड का स्क्रिप्ट। आ जाओ इसे VS कोड में ओपन कर लेते हैं डबल क्लिक करके। हाँ, तो ये हमारे सामने एक बर्ड का स्क्रिप्ट ओपन हो गया। यहाँ पे देखो bird.cs लिखा है, ठीक है। मतलब ये एक बर्ड का स्क्रिप्ट बना है C# के अंदर। तो यूनिटी गेम इंजन में हम जो कोडिंग करते हैं वो C# में ही करते हैं। तो यहाँ पर एक C# का स्क्रिप्ट बन गया बर्ड नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक बर्ड नाम का स्क्रिप्ट तो बनाई है, साथ में बर्ड नाम का क्लास भी बन गया है। ओके, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दो फंक्शन है पहले से ही, एक स्टार्ट फंक्शन बना हुआ है और एक अपडेट फंक्शन बना हुआ है। तो हम इसे समझेंगे स्टार्ट और अपडेट फंक्शन क्या होता है। उससे पहले हम debug डॉट लॉग समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने मेंशन किया था ना debug डॉट लॉग, तो उसे हम समझ लेते हैं और एक कंसोल पर मैसेज भी प्रिंट करके देख लेते हैं। तो आ जाओ ये चीज़ें कर लेते हैं। तो इसके लिए हम स्टार्ट फंक्शन के अंदर लिखेंगे debug डॉट लॉग। अब हम इसमें एक मैसेज टाइप कर देंगे, हम लिख देते हैं हेलो फ्लैपी बर्ड। यहाँ पर लगेगा ये, ठीक है। आ जाओ अब देखते हैं कि ये debug डॉट लॉग का मैसेज यूनिटी गेम इंजन के अंदर कहाँ शो कर रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर प्ले जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो कंसोल विंडो है हम उसे एक बार ओपन करते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर हेलो फ्लैपी बर्ड का मैसेज आ गया है, ठीक है। तो हम समझ लिए कि कंसोल में debug डॉट लॉग से मैसेज कैसे प्रिंट कराते हैं, ठीक है। अब आ जाओ स्टार्ट और अपडेट फंक्शन को समझ लेते हैं क्या होते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पर बताया था स्टार्ट और अपडेट फंक्शन, इसे हम VS कोड के अंदर अपने कोड में समझते हैं, ठीक है। तो देखो जो स्टार्ट फंक्शन होता है यहाँ पे लिखा है ना वॉइड स्टार्ट, मतलब ये एक स्टार्ट फंक्शन है। ये वाइड अपडेट मतलब ये एक अपडेट फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ये स्टार्ट। तो जो स्टार्ट फंक्शन होता है वो गेम में केवल एक बार रन होता है। तो कब रन होता है, तो जब गेम स्टार्ट होता है फर्स्ट फ्रेम पर ही स्टार्ट जो फंक्शन है वो रन हो जाता है। और जो अपडेट फंक्शन होता है वो हर एक फ्रेम पे गेम के अंदर रन करता रहता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमने लिखा था स्टार्ट के अंदर debug डॉट लॉग, जो मैसेज लिखा था वो केवल एक बार प्रिंट हुआ। कब प्रिंट हुआ, जब गेम स्टार्ट हुआ तो तुरंत ही वो प्रिंट हो गया। और अपडेट में क्या होगा, गेम स्टार्ट होते ही हर एक फ्रेम में जब तक गेम चलेगा हर एक फ्रेम पर वो जो मैसेज है वो प्रिंट होता रहेगा। तो आ जाओ इसे थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो सेम मैसेज है इसे मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपडेट फंक्शन के अंदर लिख देता हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया इसे, अब यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं हेलो फ्लैपी बर्ड फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है, फ्रॉम स्टार्ट। और इसके अंदर लिख देते हैं हेलो फ्लैपी बर्ड फ्रॉम अपडेट। अब आ जाओ एक बार यूनिटी गेम इंजन ओपन करते हैं और वहाँ पर इसे प्ले करके देखते हैं क्या होता है। तो हम यहाँ से प्ले कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं जो फ्लैपी बर्ड का जो स्टार्ट वाला मैसेज है हेलो फ्लैपी बर्ड फ्रॉम स्टार्ट,
वो केवल एक बार प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि स्टार्ट फंक्शन एक ही बार चलता है और फर्स्ट फ्रेम पे चलता है, यानी कि गेम स्टार्ट होता है तो केवल एक ही बार स्टार्ट फंक्शन वर्क करता है, रन करता है, ठीक है। और जो अपडेट फंक्शन है वो लगातार चलता ही जा रहा है, एक लूप की तरह काम कर रहा है। वो हर एक फ्रेम पर इस मैसेज को प्रिंट कर रहा है, हेलो फ्लैपी बर्ड फ्रॉम अपडेट, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। स्टार्ट और अपडेट क्या होता है? स्टार्ट जो फंक्शन होता है, स्टार्ट फंक्शन होता है वो गेम में केवल फर्स्ट फ्रेम पर रन करता है, ठीक है। और जो अपडेट फंक्शन होता है वो हर एक फ्रेम पर गेम के अंदर रन करता रहता है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। अब आ जाओ समझ लेते हैं पब्लिक, प्राइवेट और सीरियलाइज फील्ड क्या होता है। तो देखो, पब्लिक और प्राइवेट दोनों एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, और सीरियलाइज फील्ड एक एट्रीब्यूट है जो कि यूनिटी गेम इंजन ने दे रखा है, ताकि हम अपने वेरिएबल्स को यूनिटी गेम इंजन के अंदर इंस्पेक्टर में जाकर एडिट वगैरह कर पाएँ, ठीक है। तो देखो, पब्लिक जो होता है, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को अगर वेरिएबल के सामने हमने लिख दिया तो वो वेरिएबल हमारा दूसरे स्क्रिप्ट में भी एक्सेस हो जाएगा, और उसे हम इंस्पेक्टर में जाकर भी एडिट वगैरह कर पाएंगे, ठीक है। और जो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर होता है उसको अगर हमने अपने वेरिएबल के सामने लिख दिया, वेरिएबल से पहले लिख दिया, ठीक है, तो जो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर की वजह से वो वेरिएबल केवल उसी स्क्रिप्ट में एक्सेसिबल रहेगा, और उसको हम दूसरे स्क्रिप्ट में एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और वो इंस्पेक्टर में भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और सीरियलाइज फील्ड क्या होता है? तो देखो, सीरियलाइज फील्ड एट्रीब्यूट एक होता है जिसको कि अगर हमने प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के पहले लिख दिया तो जो हमारा वेरिएबल है वो इंस्पेक्टर में दिखाई देगा, ठीक है, यूनिटी गेम इंजन के इंस्पेक्टर में दिखाई देगा, जिसको कि हम एडिट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरे स्क्रिप्ट में एक्सेसिबल नहीं होगा, केवल उसी क्लास के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्राइवेट कीवर्ड लगा दिया था। अब एक बार चार्ट में इस चीज़ें समझ लेते हैं। तो देखो, मैंने कहा था ना, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को हमने अगर अपने वेरिएबल के पहले लिख दिया तो वो इंस्पेक्टर में दिखाई देगा, उसे हम एडिट कर सकते हैं, और दूसरे स्क्रिप्ट में भी वो एक्सेसिबल होगा। और प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर को अगर हमने लगा दिया वेरिएबल के पहले तो वो इंस्पेक्टर में नहीं दिखेगा, ठीक है, और उसको हम दूसरे स्क्रिप्ट में भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं, केवल उसी क्लास के अंदर एक्सेस करेंगे। और जो सीरियलाइज फील्ड को अगर हमने लगा दिया प्राइवेट कीवर्ड के पहले, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के पहले, तो हम इंस्पेक्टर में उसे एडिट कर सकते हैं, उसे हम देख सकते हैं, और दूसरे स्क्रिप्ट में लेकिन एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी। इसे हम प्रैक्टिकल करके VS कोड के अंदर अपने स्क्रिप्ट में देखते हैं। आ जाओ, तो इसे हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे, इंट कॉइन इक्वल टू 50। तो इसका हम एक एक्सेस मॉडिफायर दे देते हैं पब्लिक, ठीक है। तो हमने पब्लिक लिख दिया यहाँ पे। अब ये जो मैसेज लिखा हुआ है इसे हम अपडेट में से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हम केवल एक बार ही मैसेज को प्रिंट करना चाहते हैं। और यहाँ पर हम लिख देंगे हेलो फ्लैपी बर्ड फ्रॉम स्टार्ट, और यहाँ पर लिख देंगे प्लस कॉइन लिख दिया। तो ये वाला जो वेरिएबल है यहाँ पर एक्सेस हो गया, ठीक है। अब आ जाओ हम इसे यूनिटी गेम इंजन के अंदर देखते हैं कि पब्लिक का यूज़ क्या हो रहा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर दिखा रहा है जो हमारा स्क्रिप्ट हमने एडिट किया था, यहाँ पर कॉइन लिखा आ गया है, और ये जो यहाँ पर भी वेरिएबल बन गया है इंट कॉइन इक्वल टू 50, और उसके पहले एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक लग चुका है। अब इसे हम पब्लिक का आउटपुट देखना चाहते हैं कि पब्लिक ने क्या किया है यूनिटी गेम इंजन के अंदर। तो हम इस बर्ड वाले गेम ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे, क्योंकि इसी फ्लैपी बर्ड वाले गेम ऑब्जेक्ट पर ही हमने ये जो बर्ड है इसका स्क्रिप्ट लगाया था। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो बर्ड स्क्रिप्ट में हमने कॉइन का पब्लिक लिखा था, कॉइन को पब्लिक लिखा था कॉइन के आगे, तो उसकी वजह से यहाँ पर हम इंस्पेक्टर में इसे हम देख सकते हैं कि कॉइन पे हमने 50 लिखा था, तो इसे हम एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। 50 की जगह मान लो मैंने 40 लिख दिया, ठीक है। तो हम एडिट भी कर पा रहे हैं, किसकी हेल्प से? पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर की हेल्प से। अब हम यहाँ पर प्ले करके देखते हैं एक बार। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 40 लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर एडिट करते हैं, फिर से रन करें, तो देखो यहाँ पर अब 30 लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो यही होता है पब्लिक लगाने से, हम इंस्पेक्टर में वेरिएबल को अपने देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब हम समझ लेते हैं प्राइवेट क्या होता है। तो यहाँ पर हम प्राइवेट अगर लिख देंगे, तो हमने लिखा प्राइवेट इंट कॉइन 50। अब हम जाते हैं अपने यूनिटी गेम इंजन में, तो हम देख सकते हैं जो हमने बर्ड स्क्रिप्ट बनाया था वहाँ से जो वेरिएबल कॉइन था वो गायब हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने प्राइवेट कर दिया एक्सेस मॉडिफायर को, ठीक है। अब समझ लेते हैं सीरियलाइज फील्ड प्राइवेट क्या होता है। हम यहाँ पर SF लिखेंगे तो आ जाएगा सीरियलाइज फील्ड, और थोड़ा प्राइवेट भी लिख के आ जाता है तो उसे हम डिलीट कर देंगे। अब हमारे सामने बन गया है सीरियलाइज फील्ड प्राइवेट इंट कॉइन इक्वल टू 50, ठीक है। इससे हम थोड़ा ये मैसेज को और भी क्लीन कर देते हैं, तो हमारे पास केवल कॉइन ही दिखेगा, ठीक है। हमने डायरेक्ट लिख दिया कॉइन। अब आ जाओ देखते हैं यूनिटी गेम इंजन में क्या दिख रहा है।
तो देखो हम सीरियलाइज फील्ड लिखें तो दोबारा से जो हमारा वेरिएबल था वो इंस्पेक्टर में, देखो इंस्पेक्टर लिखा है, इंस्पेक्टर में दोबारा से दिखने लगा। ठीक है, तो हम इसे फिर से हम एडिट कर सकते हैं। तो मोटा मोटी ये समझ लो कि हम पब्लिक और सीरियलाइज फील्ड दोनों की हेल्प से हम अपने वेरिएबल को इंस्पेक्टर में दिखा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि गेम में हम एडिट करना चाहते हैं अपने वेरिएबल वगैरह को यूनिटी गेम इंजन के अंदर बार बार हिट एंड ट्रायल से, तो हम पब्लिक या सीरियलाइज फील्ड करके ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ठीक है, एक बार हम इसे चेंज कर दिए, मान लो इसे हमने लिख दिया 45। अब चलते हैं, इसे प्ले करते हैं। तो हमारा ये जो 45 था, जो वेरिएबल यहाँ पर था 45 कॉइन इक्वल टू 45, वो यहाँ पर प्रिंट हो गया कंसोल में। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई ना, पब्लिक, प्राइवेट और सीरियलाइज फील्ड प्राइवेट क्या होता है। अब आज समझ लेते हैं डेटा टाइप और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो पहले हम वेरिएबल पढ़ेंगे। तो देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया 100, फिर लिख दिया हेलो, सब क्या है, एक डेटा है। मान लो मैंने लिख दिया 3.14 पाई का वैल्यू, ये क्या है, एक डेटा है। किसी को ग्रेडिंग देना है किसी बच्चे को, तो वहाँ पर लिख देते हैं क्लास में ABCD। ठीक है, किसी को A मिलता है, किसी को B मिलता है। तो मान लो मैंने एक लेटर लिख दिया ए ग्रेड मिला है एक किसी लड़के को। तो ये सब क्या है, एक डेटा है। अब हमको अपने गेम के अंदर, अपने स्क्रिप्ट के अंदर इस डेटा को स्टोर करवाना है। तो हम किस में स्टोर करवाएंगे, हम वेरिएबल का हेल्प लेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल में हम किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने सिंपली एक वेरिएबल का नाम लिख दिया ग्रेड। तो ग्रेड मैंने लिख दिया, इसमें क्या होगा, ये जो ए डेटा है वो ग्रेड के अंदर जाकर स्टोर हो गया। ठीक है, अब देखो ए जो है वो ग्रेड वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब इस वेरिएबल को कैसे पता चलेगा कि ए जो है वो किस टाइप का है। ठीक है, वो इंटीजर है, वो कोई मैसेज है यानी कि स्ट्रिंग है, वो कोई फ्लोट है यानी कि डेसिमल में है। उसको वेरिएबल को कैसे पता चलेगा कि ये जो डेटा आ रहा है वो किस टाइप का है। तो हमको टाइप बताने के लिए, वेरिएबल को टाइप समझाने के लिए हम डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। तो डेटा टाइप वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम मेनली अपने गेम में यही सारे 4-5 डेटा टाइप यूज़ करेंगे। इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुल हो गया, कैर हो गया और फ्लोट हो गया। ठीक है, तो ये किस टाइप का डेटा है हम कैसे बताएंगे अपने स्क्रिप्ट को, या अपने गेम के अंदर कैसे बताएंगे कि ये किस टाइप का 100 किस टाइप का डेटा है। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर इंट काउंट इक्वल टू 100। ठीक है, अब मान लो ये जो हेलो लिखा है, इसको वेरिएबल को कैसे बताएंगे कि ये किस टाइप का डेटा है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मैसेज इज इक्वल टू हेलो हो गया, और ये जो मैसेज वेरिएबल बना है इसके पहले लिख देंगे स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग लिख देंगे, तो इस वेरिएबल को समझ में आ जाएगा, अच्छा ये जो हेलो है, हेलो डेटा है, उसका टाइप स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, ये जो हमने बनाया था 3.14 डेटा पाई का वैल्यू, इसको अगर हम स्टोर करवाना चाहते हैं किसी वेरिएबल पाई में, तो इसको पाई को वेरिएबल को बताने के लिए हम लिख देंगे यहाँ पर फ्लोट। तो वो समझ जाएगा कि ये जो 3.14 है वो फ्लोट टाइप का है। ठीक है, तो ये होता है डेटा टाइप और वेरिएबल्स। अब आ जाओ समझ लेते हैं कि अपने गेम के अंदर हम कीबोर्ड से कैसे इनपुट लेंगे, और स्पेस की अगर दबाएं तो हमारा बर्ड कैसे जंप करेगा। ये चीज़ें आओ ऐड करते हैं अपने गेम के अंदर। तो इसके लिए हमें बर्ड का फिजिक्स चाहिए अपने स्क्रिप्ट में। ठीक है, तो फिजिक्स क्या है बर्ड का, तो फिजिक्स है रिजिड बॉडी। ठीक है, फ्लैपी बर्ड के ऊपर फिजिक्स कैसे लगा है, फिजिक्स लगा है इस रिजिड बॉडी की हेल्प से। ठीक है, तो इसे हमें अपने स्क्रिप्ट में एक्सेस करना होगा। तो आ जाओ इसे हम एक्सेस करते हैं अपने स्क्रिप्ट के अंदर। तो चलते हैं अपने स्क्रिप्ट पे, और हम जाएंगे यहाँ पर स्टार्ट फंक्शन के अंदर। पहले हम वेरिएबल एक बनाएंगे उस रिजिड बॉडी को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिजिड बॉडी, यहाँ पर लिखा है रिजिड बॉडी 2D, ये 2D गेम है तो 2D वाला सिलेक्ट करेंगे, और एक RB का वेरिएबल बना लेंगे RB नाम से। अब इसको हम RB को इनिशलाइज कर लेते हैं, RB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, गेट कॉम्पोनेंट। एक कॉम्पोनेंट था ना, देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ, लिखा ना ऐड कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक एक कंपोनेंट है। तो यहाँ पर लिखेंगे गेट कंपोनेंट, और उसके अंदर लिखेंगे रिजिड बॉडी 2D, और रेगुलर ब्रैकेट से इसे बंद कर देंगे, फिर आगे एक सिंपल ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा जो रिजिड बॉडी 2D है यानी कि बर्ड का फिजिक्स, वो इस RB वेरिएबल में एक्सेसिबल हो गया। ठीक है, अब आ जाओ समझते हैं कि कैसे हम अपने बर्ड के ऊपर जंप वाला फीचर ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर इनपुट का यूज़ करेंगे, कीबोर्ड का इनपुट लेंगे, तभी तो हम अपने बर्ड के ऊपर जंप का फोर्स लगाएंगे, ताकि जब हम स्पेस की दबाएं तो बर्ड थोड़ा जंप करे। तो उसके लिए हम लिखेंगे इफ़, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे इनपुट डॉट गेट की डाउन, और क्या लिखेंगे की को डॉट स्पेस, ताकि हम स्पेस की दबाना चाहते हैं। ठीक है, स्पेस की से ही हम जंप कराना चाहते हैं, तो इसलिए लिखेंगे की को डॉट स्पेस। उसके बाद क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे RB
यानी कि रिजिड बॉडी वाला वेरिएबल आरबी डॉट वेलोसिटी, उसके बाद क्या लिखेंगे वेक्टर टू डॉट अप, और मल्टीप्लाई करवा देंगे हम जंप फोर्स से। अब ये जंप फोर्स तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो इसे हम बना लेते हैं, इसका एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर। तो किस टाइप का बनाएंगे, हम बनाएंगे फ्लोट टाइप का, और इसे कुछ वैल्यू देते हैं, मान लो मैंने लिख दिया 1। और इसको हम एडिट करना चाहते हैं अपने यूनिटी गेम इंजन के अंदर इंस्पेक्टर में, तो मैंने क्या बताया था, हम यूज़ करेंगे सीरियलाइज फील्ड या पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का। तो हम यहाँ पर सीरियलाइज फील्ड यूज़ कर लेते हैं। अब इसे हम एक बार यूनिटी गेम इंजन के अंदर जाकर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आ जाओ देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर प्ले करके देखते हैं, तो हम देख सकते हैं बर्ड थोड़ा थोड़ा जंप कर रहा है। तो हमने जंप फोर्स बहुत कम लगाया था, 1 लिखा था, इसे हम थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाओ इंस्पेक्टर में थोड़ा अपडेट कर देते हैं जंप फोर्स को। जंप फोर्स मैंने मान लो 6 कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। अब हम देख सकते हैं जो बर्ड है वो स्पेस की दबाने पर अच्छे से जंप कर रही है। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।